Does the sound become fainter as you suck air? Remove the tumbler from your mouth. Does the sound become loud again? एक ग्लास लीजिए, इसके अंदर सेलफोन डालिए, इस सेलफोन को अपने ग्लास को अपने मुंह के पास होल्ड करके रखिए और फिर अपने फ्रेंड को रिंग करने के लिए कहिए। तो घंटी की जो आवाज़ होगी वो स्लो होगी, रिंग की जो आवाज़ होगी वो स्लो होगी। जब आप अपने इस ग्लास को अपने मुंह से हटा लेते हैं तो रिंग की आवाज़ होगी। फिर से अपने फ्रेंड को फ़ोन करने के लिए कहिए, रिंग करने के लिए कहिए। तो रिंग करने पर जब आपने इसको दूर रखा तो रिंग की आवाज़ होगी वो वापस तेज़ यानी कि लाउड होगी। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? कैन यू थिंक ऑफ एक्सप्लेनेशन? It is possible that the decreasing amount of air in the tumbler had something do you with decreased loudness of the ring? क्या आप ये बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है? ग्लास के अंदर एयर जो है वो कम मात्रा के अंदर प्रेजेंट थी, तो ध्वनि की यानी कि घंटी की प्रबलता भी क्या हो गई? कम हो गई। मतलब एयर इन द थम्बलर हैड समथिंग डू विद डिक्रीज द लाउडनेस। Indeed, if you had been able to suck all the air in the tumbler, you will not listen any sound. Actually, sound needs a medium to travel. When air has been removed completely from a vessel, it is said that there is a vacuum in the vessel. The sound cannot travel through a vacuum. Does sound travel in liquid? Let us find out. यानी कि जब आप ग्लास से वायु को यानी कि एयर को पूरी तरीके से बाहर ले लेते हैं तो हमें आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है, क्योंकि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, यानी कि साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल। साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, इसके लिए कोई मीडियम चाहिए। साउंड जो है वो निर्वात में यानी कि पूरी एयर को बाहर निकाल दिया जाए तो उसमें साउंड हमें सुनाई नहीं देगा। क्या इसी तरीके से साउंड जो है वो लिक्विड में भी ट्रैवल हो सकता है? तो इसके लिए हम एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटी 13.8। तो टेक अ बकेट और बाथ टब, फिल इट विथ क्लीन वाटर। एक बाथ टब लेंगे, इसको वाटर से फिल करेंगे। टेक अ स्मॉल बेल इन वन हैंड, एक हाथ के अंदर स्मॉल